नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर 50% तक टैरिफ लगाने की घोषणा कर वैश्विक व्यापार गलियारों में हलचल मचा दी है। देखा जाए तो यह कदम भारत के लिए एक झटका प्रतीत होता है, लेकिन अगर हम हालात का गहराई से विश्लेषण करें तो यह तूफान भारत की अर्थव्यवस्था को केवल सतही लहरों की तरह छूकर निकल जाएगा। यह दावा हम यूं ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसा विशेषज्ञ और वैश्विक आर्थिक एजेंसियां भी कह रही हैं। इसके अलावा इस पूरे प्रकरण में एक बात काबिले गौर है कि चाहे यूरोपीय संघ हो, पश्चिमी देश हो या एशियाई या अन्य दक्षिण एशियाई देश, ज्यादातर ने अमेरिकी दबाव के आगे झुकते हुए समझौते कर लिए हैं। यहां तक कि चीन की भी अमेरिका से व्यापार वार्ता चल रही है और ट्रंप ने उसके खिलाफ टैरिफ को स्थगित किया हुआ है, लेकिन एकमात्र भारत ही है जो अमेरिकी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है और सीना तान कर खड़ा है। यह परिस्थिति भारत की आर्थिक और कूटनीतिक दृढ़ता का एक अहम उदाहरण है। वैश्विक संदर्भ में देखें तो भारत का इस दबाव के आगे ना झुकना उसकी रणनीतिक स्वायत्तता और आत्मविश्वास का संकेत है और दुनिया को यह संदेश है कि भारत अपने दम पर खड़ा रह सकता है। जहां तक विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया की बात है तो आपको बता दें कि मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी CEA वी अनंत नागेश्वरन का आकलन है कि अमेरिकी शुल्क का असर 1 या 2 तिमाहियों से अधिक नहीं टिकेगा। उनका कहना है कि रत्न, आभूषण, झींगा और वस्त्र जैसे कुछ क्षेत्रों में अल्पकालिक दबाव जरूर आएगा, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना और विविधता इसे लंबे समय तक झुकने नहीं देगी। उनका संदेश स्पष्ट है कि अल्पकालिक व्यापार तनाव से घबराने की बजाय हमें AI, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति और रोजगार सृजन जैसी दीर्घकालिक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित रखना होगा। वहीं पूर्व राजनयिक विकास स्वरूप का कहना है कि भारत और अमेरिका के संबंध रणनीतिक हैं, लेन देन आधारित नहीं। उनका कहना है कि यह एक गुजरता हुआ तूफान है, दरार नहीं। उन्होंने कहा कि भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता पर अडिग रहना चाहिए। नहीं, ये देखिए, इसमें सवाल ये है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं और ट्रंप कितना प्रेशर लगा सकता है। दोनों चीज़ें हमें देखनी है। तो हमारा जो रुख है बहुत स्पष्ट है। हम US के साथ एक अच्छी ट्रेड डील चाहते हैं, लेकिन एक ऐसी ट्रेड डील चाहते हैं जो दोनों देशों के हित में हो। अगर ये सिर्फ अमेरिका के हित में है तो फिर ऐसी ट्रेड डील से हमें कोई वास्ता नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि हम उनको किन क्षेत्रों में कितना कैलिब्रेटेड एक्सेस दे सकते हैं। और अमेरिका को भी समझना चाहिए कि जो हमारी रेड लाइंस हैं, जो हमारी लक्ष्मण रेखाएं हैं, उनके पार हम नहीं जा सकते हैं। जो डेयरी आपने कहा, एग्रीकल्चर कहा, हमारे देश का 45% जो वर्क फोर्स है वो इन सेक्टर्स में लगा हुआ है। तो उसमें अगर हमने अमेरिका के कॉरपोरेशंस को खुली छूट दे दी तो उससे हमारे जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो उनके ऊपर सोचिए कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, ये तनाव इसलिए आया है क्योंकि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, वो चाहते हैं कि इंडिया के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर डाला जाए ताकि जो इंडिया जो अभी अमेरिका की डिमांड्स को नहीं मान रहा है वो उन डिमांड्स को मान जाए। लेकिन वो ये जानते नहीं हैं कि इंडिया किस खेत की मूली है। हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कभी छोड़ नहीं सकते हैं और जो हमारी रेड लाइंस हैं, जो लक्ष्मण रेखाएं हमने बना रखी हैं, उनके परे हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर डेयरी में हमारा 45% वर्कफोर्स जो है वो लगा हुआ है। तो हम उनकी जो लाइवलीहुड्स हैं, उनके जीवन यापन के ऊपर हम इतना नेगेटिव प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। बीच का रास्ता क्या है? बीच का रास्ता यही है कि अमेरिका रियलाइज़ करेगा कि इंडिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हम इंडिया को इस तरह दरकिनार नहीं कर सकते हैं। और नहीं तो रियलाइज होगा ना। अभी मैंने कहा ना, ये प्रेशर टैक्टिक है। जब उन्हें पता लगेगा कि ये प्रेशर टैक्टिक नहीं वर्क कर रही है तो फिर वो इंडिया को तो ब्राज़ील के कैटेगरी में नहीं छोड़ सकते हैं ना कि 50% पे आप लगातार लगे रहिए। आफ्टर ऑल 5 मिलियन हैं हमारे इंडो अमेरिकन्स जो चाहते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में दोस्ती बनी रहे और अच्छे व्यापारिक संबंध हो। 330,000, 3.5 लाख इंडियन छात्र अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। हम अमेरिका के सबसे बड़े पार्टनर हैं टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में, इतने सेक्टर्स हैं। बोइंग कंपनी से सैकड़ों एयरक्राफ्ट हमारी इंडिगो और एयर इंडिया वगैरह खरीद रहे हैं। तो ये दिखाता है कि, और प्लस अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए भारत सबसे बड़ा मार्केट है। तो अमेरिका कैसे ये सोच सकता है कि हम भारत को कम्प्लीटली छोड़ देंगे? पाकिस्तान के इतना करीब क्यों आ रहे हैं? पाकिस्तान के करीब 2 बार अब चले गए। वो पाकिस्तान के करीब इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने उन्हें कुछ प्रलोभन दिए हुए हैं कि हम ये क्रिप्टो करेंसी में हम लोग कुछ पार्टनरिंग कर सकते हैं। हमारे जो रेयर अर्थ्स वगैरह कुछ मिनरल्स हैं, सप्लाई हैं, उसमें हम अमेरिकन कंपनीज का योगदान बढ़ा सकते हैं। और प्लस पाकिस्तान ने ये क्लेम कर लिया है कि उनके पास बहुत बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं
और उन ऑयल रिजर्व्स को डेवलप करने के लिए वो अमेरिकन कंपनीज का सहयोग लेंगे। प्लस वो काउंटर टेररिज्म में भी थोड़ा अपना कोऑपरेशन वगैरह अमेरिका के साथ दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एक टैक्टिकल चीज़ है जो लॉन्ग टर्म नहीं है। भारत के साथ जो रिश्ता है अमेरिका का, वो एक लॉन्ग टर्म रिश्ता है, क्योंकि ये रिश्ता आजकल में नहीं बना है। ये पिछले 20-25 सालों से लगातार एक से एक अमेरिकन राष्ट्रपति आए और इस रिश्ते को उन्होंने मजबूती प्रदान की है। आपको लगता है पाकिस्तान अमेरिका का रिश्ता लंबा चलने वाला नहीं है? लंबा चलने वाला नहीं है, मोह भंग बहुत जल्दी हो जाएगा। और चाइना का क्या इसमें रोल रहेगा? चाइना अब तो ट्रायंगल, लव ट्रायंगल बन गया वहाँ पे। देखिए, पाकिस्तान अमेरिका को एक तो पहली बात ये समझना चाहिए कि जिस देश के साथ वो दोस्ती कर रहे हैं पाकिस्तान जो है वो चाइना का सबसे बड़ा क्लाइंट स्टेट है। इस समय पाकिस्तान का जो 81% जो उनका मिलिट्री हार्डवेयर है वो चाइना से आता है, और चाइना यूएसए का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो अमेरिका, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ये स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है अमेरिका की तरफ से। चाइना वाकई दुश्मन है? अभी तो हमसे कम टैरिफ दे रहा है वो। भाई देखिए, प्रॉब्लम ये है कि चाइना के पास कुछ लीवरेज है अमेरिका के ऊपर। वो रेयर अर्थ्स को कंट्रोल करते हैं। अगर वो रेयर अर्थ्स की सप्लाई उन्होंने रोक दी तो अमेरिका की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उस पर बहुत बड़ी आंच आ सकती है। सेकेंडली, अमेरिका की जो कई मेजर कंपनीज हैं जैसे टेस्ला हुई, एप्पल हुई, एनवीडिया हुई, इन सब की सप्लाई चेन चाइना में एम्बेडेड है। तो ये सब, और प्लस अमेरिका और चाइना का ट्रेड भी आप देखिए ना 580 बिलियन से ज़्यादा है। भारत का ट्रेड तो सिर्फ 131 बिलियन है, चाइना का तो 580 बिलियन से ज़्यादा है। तो उनका जो इन्वॉल्वमेंट है चाइना के साथ वो बहुत ज़्यादा है। मैं एक चीज़ आखिरी में कुछ अंत में पूछता हूँ कि इंडिया को सिंगल आउट क्यों करा? रशिया से तो तमाम लोग खरीद रहे हैं, इंडिया को सिंगल खरीद रहा है, चाइना खरीद रहा है, सब खरीद रहे हैं। तो नवीन जी, भारत को सिंगल आउट इसलिए किया गया है क्योंकि भारत ही एकमात्र अकेला देश है जिसने अमेरिका के प्रेशर को एक्सेप्ट नहीं किया। आप देखिए, यूरोपियन यूनियन ने, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया 15% टैरिफ लगेगा तब भी उनके ऊपर, और अमेरिका के गुड्स के ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। जापान को देखिए, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया। इंडोनेशिया को देखिए, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया। तो सब देशों ने एक्सेप्ट किया, सिर्फ एक भारत है जिसने उनका ये यूनिलैटरल जो ट्रेड प्रेशर है वो हमने एक्सेप्ट नहीं किया। तो क्योंकि जब हमने एक्सेप्ट नहीं किया तो अब वो और प्रेशर हमारे ऊपर डाल रहे हैं कि किसी तरह से हम बेंड हो जाएं, लेकिन हम भारत बेंड होने वाला नहीं। क्या ये नोबेल पीस प्राइज को लेके ह्यू एंड क्राई है? क्या ये लगता है कि इंडिया ने बोला नहीं कि इन्होंने सीजफायर कराई इसलिए नहीं? इसमें कोई शक नहीं कि उनकी नाराजगी है, क्योंकि अब वो 30 बार कह चुके हैं कि उनकी वजह से ही भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हुआ है। हमने साफ कह दिया है कि जो युद्ध विराम हुआ है वो पाकिस्तान के डीजीएमओ से पहल हुई थी, हमने उसको रेसिप्रोकेट किया, इसलिए युद्ध विराम हुआ है। और पाकिस्तान ने तो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट कर दिया है। तो इसमें कोई शक नहीं कि इस समय उनका रुझान पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा होगा। सर, दुनिया के तमाम अर्थशास्त्री ये सोचने में लग गए हैं कि अमेरिका ने भारत को डेड इकोनॉमी बता दिया और पाकिस्तान को साथ डील कर रहे हैं, तो इसका क्या रैशनल है? इसका कोई रैशनल है या नहीं है? नहीं, कोई रैशनल नहीं है। जिसको डेड इकोनॉमी कहा है वो, अगर आप IMF का लेटेस्ट एस्टिमेट देखिए, इस समय विश्व की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी भारत है, जिनका 6.2 से 6.5% तक का ग्रोथ रेट होगा। चाइना का भी ग्रोथ रेट जो है उससे कम होगा। तो भारत इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, उसको आप डेड इकोनॉमी कह रहे हैं, ये कहां तक तर्कसंगत है? इसके अलावा S&P ग्लोबल रेटिंग्स के निदेशक यिफान फुआ ने एक ठोस तर्क रखते हुए कहा है कि भारत कोई ट्रेड ओरिएंटेड अर्थव्यवस्था नहीं है। देखा जाए तो अमेरिका को हमारे निर्यात का हिस्सा GDP के मुकाबले सिर्फ 2% है, यानी भले ही यह शुल्क लागू रहे लेकिन भारत की समग्र वृद्धि दर पर इसका असर नगण्य होगा। S&P का अनुमान है कि भारत अगले वित्त वर्ष में भी 6.5% की वृद्धि बनाए रखेगा, ठीक पिछले साल की तरह। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के निदेशक यिफान फुआ ने अमेरिकी शुल्क से भारत की वृद्धि प्रभावित नहीं होगी और इसकी सॉवरेन रेटिंग का परिदृश्य सकारात्मक ही बना रहेगा, ऐसी बात कही है। हम आपको याद दिला दें कि रेटिंग एजेंसी S&P ने मजबूत आर्थिक वृद्धि का हवाला देते हुए पिछले वर्ष मई में भारत की सॉवरेन रेटिंग BBB- को बढ़ाकर सकारात्मक कर दिया था। दूसरी ओर अमेरिकी शुल्कों से पड़ने वाले प्रभाव के बारे में खुद मोदी सरकार का आकलन है कि हम स्थिति से निपटने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। सरकार ने संसद में यह जानकारी भी दी है कि फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, जो हमारे निर्यात के उच्च मूल्य और उच्च प्रभाव वाले सेक्टर हैं, उन पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगा है। देखा जाए तो टैरिफ मुख्यतः कुछ श्रेणियों पर है जो कुल निर्यात का लगभग 55% हिस्सा बनाती हैं, लेकिन इनसे भी आधे से अधिक माल पर तत्काल अतिरिक्त भार नहीं लगा है। इसके अलावा भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर लगातार वार्ताएं चल रही हैं और अगले दौर की चर्चा 24 अगस्त को होगी। यह संकेत देता है कि दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, बल्कि टेबल पर बातचीत जारी है। इस बीच भारत के विदेश और वाणिज्य सचिवों ने एक संसदीय समिति की बैठक के समक्ष स्पष्ट किया है कि कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में समझौता नहीं होगा, चाहे अमेरिका कितना भी दबाव डाले।
भारत ने अमेरिकी रुख को देखते हुए नए बाजार तलाशने भी शुरू कर दिए हैं। इन सभी तथ्यों को जोड़ें तो तस्वीर साफ होती है कि अमेरिका हमारे कुल जीडीपी में बहुत छोटा व्यापारिक हिस्सा रखता है। साथ ही आईटी सेवाओं से लेकर फार्मा, ऑटो पार्ट्स और एग्री टेक तक कई ऐसे सेक्टर हैं जो टैरिफ से अप्रभावित हैं। इसके अलावा भारत एक साथ अमेरिका से वार्ता और अन्य देशों से व्यापार विस्तार दोनों चला रहा है। साथ ही मोदी सरकार और नीति निर्माता अल्पकालिक दबाव से ज्यादा भविष्य की रणनीतिक चुनौतियों पर ध्यान दे रहे हैं। बहरहाल ट्रंप का टैरिफ भारत के लिए एक अस्थायी व्यवधान है, स्थायी खतरा नहीं। भारत की आर्थिक संरचना, निर्यात का बहुविकल्पीय नेटवर्क और कूटनीतिक रणनीति इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखेंगे। असली चुनौती व्यापार शुल्क नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, संसाधन सुरक्षा और रोजगार सृजन है और इन्हीं मोर्चों पर भारत अपनी असली लड़ाई जीतने में जुटा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।